बस जी बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनको 7 साल से थायराइड था और बता रहे थायराइड के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत दवाइयाँ लेते थे, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे आपसे इस विषय के लिए इन्होंने प्रार्थना कराई और आपसे लेहंड कराया। बता रहे खुदा ने इनको टच किया, उस 7 साल के थायराइड से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। मेरे 7 साल से थायराइड था और मैं इतनी दवाई खाऊं थी, देसी भी अंग्रेजी भी, मेरा कहीं भी राम नहीं लग रहा था। प्रभु के भवन मान लग गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर ने कति नॉर्मल बता दिया ना, बोली तन दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं। रिपोर्टें करवाई थी आपने? हाँ जी, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। दूसरी दवाई है जी, मेरा वो बवासीर भी थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है जी। कितने साल से था? वो 4-5 साल हो गए थे जी। बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। बिल्कुल आजाद हो। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा। और कितने संडे हुए हैं आपको आते हुए? 25 संडे हो गए जी। 25 संडे हुए हैं। हाँ जी। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा। अल्लाह को करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ, जैसे मेरे जीवन में काम करे वैसे सभी के जीवन में काम करे। हालेलुया। डेविड सर जी बहुत बड़ी गवाही है, ये अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं इनके हस्बैंड 4 महीने से बता रहे जेल में थे और बता रहे उनकी जमानत भी नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान था ये परिवार उस बेटे के लिए। बता रहे इन्होंने प्रार्थना के नंबर से अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कराई और बता रहे खुदा ने उसके जीवन में काम किया। बता रहे उसकी जमानत हो चुकी है और उस केस से वो बिल्कुल बरी हो चुका है। खुदा ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद मांगती हूँ। मैं 4 महीने हो गए थे धक्के खाती को, कुछ भी इसकी जमानत नहीं हो रही थी। तो उसके बाद 4 महीने के मैंने अपनी आस छोड़ दी, भाई ये नहीं छूटेगा, 7 साल की सज़ा हो जाएगी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज वो मेरे बीच बैठा है। हालेलुया। बस जी बहुत बड़ी गवाही इन बहन की। बता रहे 20 साल से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, चलने फिरने में भी, घर का काम करने में भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी दर्द के कारण। बता रहे दवाइयाँ लेते थे फिर कोई काम ये कर पाते थे। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं और आप बोल रहे थे जिसको पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खुदा का आत्मा आपको टच कर रहा है, आजाद कर रहा है। बता रहे प्रभु के आत्मा ने टच किया है, 20 साल के पैरों के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है और मैं कलानौर से हूँ। प्रभु के दास और दासी को भी जय मसीह की। मेरा ये बस पैर है ना, मतलब 20 साल से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन भी मैंने चुन्नी से ना बांधा हो, और मैं चुन्नी से बांध के छोड़ दी, मेरे घर की नस मोटी होगी, फट जाएगी नस। और फिर मैंने इसमें चर्च में आने लगी ना, जब से मेरे पाँव में बिल्कुल दर्द नहीं। और जो यहाँ से प्रार्थना का तेल लेके जाते हैं वो भी मैं लगाती हूँ। 3 महीने से मैंने चुन्नी से पाँव नहीं बांधा बिल्कुल भी। और एक गवाही हो रहा है, मेरे पति 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाए। हमारे घर में बिल्कुल बरकत नहीं थी, वे पैसे आते तो जरूर थे पर हमारे घर में डटते नहीं थे। फिर मैंने प्रार्थना करवाई थी घर पे प्रभु के दास से। परमेश्वर के दास ने बताया कि तुम 10 मास निकाला करो। वो 10 मास निकालते हैं ना, मैं सच में बताती हूँ, मैं पैसे दर दर के बोलती हूँ। इसके पापा 5,000 6,000 रुपये से कम नहीं आते। इसमें 1,000 रुपये का गाड़ी का तेल भी निकालते हैं और एक बंदे की 400 रुपये दिहाड़ी भी निकालते हैं। वो जो 5,000 या 6,000 बचते हैं ना, वो हमारे होते हैं। कितने लोगों को ये गवाही समझ में आई है? आप लोगों में से सब लोगों को ये बताया जाता है कि जो दशांश होता है वो परमेश्वर का होता है, उसमें से आपने चोरी नहीं करनी। लेकिन जितने लोग उस बात को पकड़ गए, वो ये बहन बता रही ना, मैं धर धर के भूलती हूँ, वो लोग धर धर के ही भूलते हैं। और जो नहीं मानते वो यही लाइन में लगे रहेंगे कि हमारा काम ही नहीं बन रहा, हम कमाते तो बहुत है, हम बीमार रहते हैं। क्योंकि जब आप खुदा की दशांश को खाते हो तो आप पे भारी श्राप पड़ता है। जितने आपने बचा लिए वो बीमारियों को देकर आओगे, डॉक्टरों को देकर आओगे। और ये जिंदा गवाही है। जब हम इनके घर पे गए, इन्होंने बताया कि हम इतने कमाते हैं लेकिन
आज तक ना हमारे पास खुद का घर है, रेंट पे हम रह रहे हैं। पास्टर जी इतने साल से मसीह हैं, प्रभु में भी हैं बहुत साल से, लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं। और आज आप सबके सामने ये गवाही है, जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। का नाम रेनू है, ये जसिया से आया है। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 दिन से लगातार इन बहन को बुखार था और इनका ब्लड प्रेशर लो हो रखा था। बता रहे हैं कि ये बहुत परेशान हो रहे थे और इन्होंने आपसे प्रार्थना कराई और परमेश्वर के प्रेयर लाइन नंबर पर इन्होंने फोटो भेजा। पास्टर जी बता रहे जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर के आत्मा ने इन बहन को छुआ और इनका बुखार भी और बीपी भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु के दास और दासी को भी जय मसीह की। पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है मेरी बहू के लिए। 2 दिन से इसके बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था और बीपी भी बहुत ज़्यादा डाउन था। तो मैंने राहुल से कहा भाई इसकी रेनू की फोटो भेज प्रभु के दास के पास, और प्रभु के दास के पास वो करवा पाए। तो राहुल ने इसके पास भेजे प्रभु के दास के पास, और प्रभु के दास ने इसे प्रार्थना करी और इसकी फोटो पे भी लेड किया। तो ये उस दिन से बहुत चंगी है, बिल्कुल इसी टाइम आराम हो गया इसको। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। राजा सारी कलीसिया को मेरे जय मसीह करती हूँ। परमेश्वर के दास और दासी को भी मेरी जय मसीह की। मेरी दोती की सगाई को नहीं, अभी थे 2 साल हो गए थे, हम बहुत भटक गए थे, फिरते फिरते बहुत दुख पा गए थे। फिर मैंने बीज बोया, बीज मैंने थोड़ा सा ही बोया था, परमेश्वर मेरी इस बीज की सुन ली मेरी दोती की। अच्छा तो बर मिल गया, अच्छा घर मिल गया और शादी हो गई उसकी, बहुत अच्छे से शादी की, बहुत अच्छे से बर मिल गया। तो मैंने थोड़े से बीज की मेरी सुनाई करनी परमेश्वर ने बहुत बड़ी सुनाई कर दी। मेरी दोती की शादी अच्छे घर में गई, अच्छे बर मिल गया उसको। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आज तक हमें जिंदों में जिंदा रखा है। हालेलुया। मेरा पापा को हेड की प्रॉब्लम हुई थी और एक हॉस्पिटल ने उसे जवाब दे दिया था कि हमारे बस का नहीं है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो आज मेरा पापा चंगा है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर का कि मैं थल्ले सिटन वाले दी परवाह नहीं करता, मैं थल्ले सिटन वाले दी परवाह नहीं करता। ओ मैनू थल्ले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। जो जीवन परमेश्वर में विश्वास करेगा उसे गिरने कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। और एक मेरी गवाही है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक हमारे पास पुरानी गाड़ी हो गई थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बाइक दी है। हालेलुया। वो कहते ना परमेश्वर मांगने से पहले देता है, पर मांगने का ढंग होना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु के दास और दासी का भी जो हमारे लिए दुआ और प्रार्थना मांगते हैं। यीशु मसीह की जय। वो कहता है ना, वचन कहता है परमेश्वर का कि फिरता रहा मैं दर दर मारा, मैंने कई नामों से रब को पुकारा, उन नामों में बचाता एक नाम यीशु का, जब तक मैं ना समझाता मतलब मसीहा को, जब मैंने जान लिया कि वो ही है मुक्ति दाता, जब से याद करता हूँ उसी को सुबह और शाम, यीशु नाम से बढ़कर नाता ना होगा कोई नाम, जिस नाम को लेने से बन जाए सारे बिगड़े काम। यीशु नाम गाते जाओ यीशु नाम, जिस नाम में प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा है। हालेलुया। पर तुम अड़े रहो और खड़े रहो। अपनी सोच विचार, परमेश्वर ने खुद क्या कहा है, तो अपनी सोच और विचार यहोवा को दे, वे तेरा सीधा मार्ग लगा लेगा। हालेलुया। और हम खुद सोचेंगे तो बहुत बड़ी खाई में गिर देंगे। एक बार अपनी सभी टेंशन यहोवा को देकर देख। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। पास्टर जी भाई का नाम राजेश है, ये भाई गोहाना से आए हैं
ये गवाही दे रहे, बता रहे कि शुक्रवार के दिन को इनका एक्सीडेंट हो गया था। बता रहे कि परमेश्वर ने इनको बचाया, कोई भी चोट नहीं लगने दी। और इनकी दूसरी गवाही है, बता रहे इनकी पत्नी को गले के पास गांठें हो गई थी। बता रहे इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पर लगातार फ़ोन किया और अनॉइंटिंग ऑयल उस जगह पर लगाया। बता रहे आज वो गांठें बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, ये चंगे हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। पास्टर और पास्टरनी को जय मसीह की, कलीसिया को जय मसीह की जी। मेरी गाड़ी को ट्रक वाले ने टक्कर मारी, इतनी जोर से टक्कर मारी कि मेरी जो सवारी थी वो तो कूद गई और मैं फंस गया बीच में। लेकिन प्रभु ने मेरे को कोई भी, मेरा पार तक भी नहीं चोट आई, बिल्कुल चंगा रह गया। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करें। और वीरवार को मेरी वाइफ को इतनी मोटी गांठ होगी यहाँ पर कि मैंने पोंटिगो लगाया प्रभु का, उससे तुरंत 2 घंटे के बाद गांठ खत्म जी। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करें। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। गवाही दो बस जी, इनकी गवाही बहुत बड़ी है। ये माता जी की गवाही है। बता रहे 9 महीने से बता रहे इनकी एफडी नहीं टूट रही थी और बता रहे ये चाहते थे कि इनकी एफडी टूट जाए क्योंकि इनके बहुत सारी जरूरतें थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ये रेगुलर माता जी प्रार्थना के नंबर से प्रार्थना कराते रहे और खुदा ने आज इनके जीवन में काम किए। बता रहे इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जमा भी करवा दिए थे, इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही थी। जैसे ही इन्होंने रेगुलर प्रार्थना के नंबर से प्रेयर कराई, बता रहे आज इनके एफडी टूट चुकी है और खुदा ने इनके जीवन में काम किया है। हालेलुया। आप गवाही देंगे। मास्टर और मास्टरनी को जय मसीह, सबको जय मसीह। मैं 9 महीने से बहुत दुखी हो रही थी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा तो हो रही थी दुखी। कागज चौके बताए, फिर कागज चौके फिर मना कर दिया। चंडीगढ़ तक घूमे आया हूँ। फिर मास्टर से फ़ोन कराया, मैं कहा मास्टर जी मेरी प्रार्थना कर दो। ये पर प्रार्थना करूँ तेरी मेरा फिर मैंने मास्टर जी पिता परमेश्वर मैं जो मानूँ कि मेरा फ़ोन मेरे घर आ जा। जो घर 4 फ़ोन आए फिर भी खाते में पैसे आ गए। वो बात जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद करती, लाखा करोड़ा धन्यवाद। कितने लाख रुपए रुके हुए थे एफडी के? कितने पैसे रुके हुए थे? 20 लाख। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे इन गवाहियों के लिए। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। आज भी मुझे याद है शाम का समय था और उन्होंने फोन किया, आज पास्टर जी ऐसे ऐसे बात है और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड मुझे गवाही देने दे, एक सेकंड सुनो। और इन्होंने कहा पास्टर जी ये बात है, मैं तो तब मानूंगी जब खुद फोन आ लेगा। आंटी मैं लिख के देता हूँ, मेरा परमेश्वर काम करेगा और आप हैरान हो जाओगे। और मैं इस बात को भूल भी गया प्रार्थना करके, लेकिन अब दोबारा प्रभु ने याद दिला को ये तो वो गवाही है। जोरदार तालियां बजाएंगे जी। जिसके पैसे रुके हुए हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वर्गदूत जाए, उनके सारे पैसे वापस आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ये इनका आदर है और हम जानते हैं आदर देवाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारी कोई औकात नहीं है, मैं काम थोड़ी करता हूँ, वो तो मेरा बाप है जो जिंदा वो काम करता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? क्योंकि आपको नहीं पता आपके केसों के लिए, आपके बिजनेस के लिए कितना बीज हम बोते हैं रोज की रोज। प्रभु मेरे लोगों का केस सोल्व कर, मेरे लोगों के लिए बिजनेस खोल, काम कर। इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। दशमांश अलग है, बीज अलग है। हालेलुया। प्रभु साथ है, प्रभु आशीष दे। माता जी कह रही मैं 1 लाख रुपये प्रभु के भवन में बो रही हूँ। अब सुनोगे मेरी बात ध्यान से।
अब ये जो बोएगी वो काट लेंगे। किधर समझ में बात आया? नो पीने से धक्के तो खा रहे थे, किधर समझ में बात आई है? नो पीने से क्या कर रहे थे? धक्के खा रहे थे, कागज चौक के, लेकिन फिर भी नहीं। लेकिन जैसे ही प्रभु के भवन में आई, प्रार्थना करवाई, 20 लाख थोड़े हैं। पिछले हफ्ते गवाही सुनी आपने भाई डेविड मसीह की, उसके 20 लाख कर्जा प्रभु ने उतारा, हाँ कि नहीं? अब जी जिसके ऊपर कर्जा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो उतरने के लिए जा रहे हैं, जा रहे हैं। हालेलुया! यीशु मसीह के जय। को जय मसीह की, परमेश्वर के दास को और परमेश्वर की दासी को भी जय मसीह की। मैं अनुराधा भिवानी से, मेरी गवाही ये है कि मैं बीच में जून जुलाई में मैं बीमार हो गई थी, थायराइड हो गया था और मेरे को काम भी नहीं मिल पा रहा था, मैं काम पे नहीं थी। तो घर की मुखिया मैं ही हूँ, मैं ही करती धरती हूँ सब कुछ। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया। रेगुलर मैं भवन से जुड़ी हुई, मैं रेगुलर आती रही, चाहे मुझे किसी से पैसे लेके आना पड़े या कैसी भी माई में लेकिन आई। लेकिन परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। मेरे 15-20 हज़ार रुपये रेंट चढ़ गया था मेरे सिर पे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को पाएगा। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े काम किए। जो मेरा मकान मालिक है वो भी बोला अनुराधा तू टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, जब तक काम नहीं होना मिले हम तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे और तेरा काम लग जाएगा तो तू पैसे दे देना। तो मैं हर महीने में जब मेरे को परमेश्वर की दया से जॉब मिली तो हर महीने में 5,000 रुपये उनको देती रही। दिसंबर से देने लगी थी और मार्च तक उनका सारा कर्जा मैंने उतार दिया। और मैंने 10 मार्च की जैसे मैंने बताया कि मैं 10 मार्च निकालती हूँ, वैसे मैं परमेश्वर के 10 मार्च की कभी भी चोरी नहीं करती। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं कई बार प्रार्थना नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर से बार बार क्षमा मांगती हूँ कि परमेश्वर मैं जितना हो सकता है मैं प्रार्थना भी करती हूँ, बीज भी बोती हूँ। लेकिन सच में मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं कहीं भी देखती हूँ तो मेरी रसोई में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं पाती। मैं जब भी डब्बे खोलती हूँ ना तो सच में उनमें कुछ ना कुछ मेरे को मिलता है। और मेरे जो फ्रूट की टोकरी होती है मैं देखती रहती थी कि मेरे को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब से मैं परमेश्वर की दया से मुझे जॉब मिली है तो हमेशा मेरे फ्रूट भी रहता है और रसोई में भी सब कुछ रहता है। और मैं परमेश्वर के 10 मार्च की भी चोरी नहीं करती। और मेरे को थायराइड हो गया था दोबारा से फिर, लेकिन मैं कहती थी परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार थायराइड क्या हो रहा है। मैं रोज गवाहियाँ सुनती हूँ, क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, आप मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने उससे भी मेरे को, मैं जहाँ पे दवाई लेने गई थी वो है ना 300 रुपये फीस के लेती, उसने मेरे से 200 रुपये लिए और 300 रुपये की उसने दवाई दी। मैं प्रार्थना करके गई थी कि परमेश्वर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे को दवाई मिलेंगी कि या ना मिलेंगी, लेकिन मैं 500 रुपये में मैं दवाई भी लेके आई और मैं चंगी भी हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं सोच रही थी, मैं पास्टर से प्रार्थना करवा के गई थी। मैं पास्टर जी मैं अकेली हूँ, मैं मेरी छुट्टी होने के बाद जो काम घर पे रहते हैं मैं कर नहीं पाती, मेरे को स्कूटी की ज़रूरत है। तो पास्टर जी ने कही बेटा तू स्कूटी ज़रूर लेगी, लेकिन मेरे को स्कूटी तो नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर की दया से कल मैं शनिवार को वॉशिंग मशीन के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं नई वॉशिंग मशीन लेकर आई। मैं परमेश्वर का लाखों धन्यवाद करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े काम किए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि मैं वॉशिंग मशीन लेके आऊँ, लेकिन मैं रोज़ करती थी कि परमेश्वर मैं बीमार हुई तब से मेरे हाथ पाँव में कितने लोगों को ये दवाई समझ में आई। जब आप खुदा के साथ वफादार होते हो, ईमानदार होते हो, तो ऐसे ही परमेश्वर आपको गवाहियों के साथ खड़ा करता है। इसलिए जिंदा परमेश्वर की जोरदार तालियों से महिमा करें। मेरे हाथ पाँव में मेरे को है ना इतनी जान नहीं थी कि मेरी उंगलियां है ना दर्द करती थी। मैं कपड़े धोती थी तो मैं कहती थी परमेश्वर मेरे को गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मेरे को ये धोना मैं ऐसे ही बातें करती रहती हूँ अपने आप से ही। लेकिन मैं कल मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं जाके ले आऊँगी, मैं तो ऐसे ही देखने गई थी, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन ले ही आई। मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे मांगने से पहले ही हमें जानता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि सच में हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करें। दया चरखी दादरी से आप आगे आ जाएंगे अपनी गवाही के लिए। इष्ट जी बहुत बड़ी गवाही है ये, बता रही है बहन पहली बार आए आज प्रभु के भवन में
और बता रहे कि बेटी 6 मंथ की है, 6 महीने की है। 6 महीने से ये बिल्कुल भी नहीं सोती थी, कंटिन्यू ये बेटी रोती रहती थी। बता रहे कि घर चरखी गांव में बता रहे कोई सुसमाचार सुनाने के लिए गया और उन्होंने प्रार्थना के नंबर से इस बेटी के लिए प्रार्थना कराई, पहली बार कॉल से ही। बता रहे 6 महीने के बाद ये कल बेटी अच्छे से सोई और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। हालेलुया। मैं चरखी दादरी से 3 दिन एक बहन गई थी गाँव में चरखी दादरी में, इसको पर मैं प्रार्थना करवाई थी। जब से 3 दिन से सो रही है, आज पहली बार भवन में आई हूँ, जब से सुनती है इस जगह। किधर सुनने में कि भाई आई 3 दिन से सो रही थी, अब जागी है। क्यों जागी है बताओ? ये इसलिए जागी है ताकि पता चल जाए कि प्रभु के भवन में आई है। हालेलुया। यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह की मेरा नाम वीना है। मेरी गवाही ये है कि मेरे साथ 15-20 दिन से क्या हो रहा था कि जैसे ही शाम 4 बजते थे मेरे कालजे में और पीठ में ना अचानक दर्द होने लग जाता था। दर्द इतना ज़्यादा होता था कि वो रात को होते होते इतना होता था कि मुझे दवाई खा के ही काम करना पड़ता था और सोना पड़ता था। मैंने इसके लिए हेमंत भाई से प्रार्थना करवाई प्रेयर नंबर पे रेगुलर, और उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे समझाया। मैंने कहा पास्टर जी मैं प्रेयर भी कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि बहन आप सुबह शाम प्रार्थना करते हो, आप इसके लिए उस घड़ी प्रार्थना करो जब आपको ये दर्द उठता है। मैंने ऐसे ही किया। 4 बजे मैं प्रार्थना में बैठ जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, 4 बजे से 5 बजे का टाइम हुआ और 5 बजे से 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ। एक गवाही हो रहा है मेरी, वो मेरे पापा के लिए है। मेरे पापा के लिए मेरा भाई है, प्रभु से सपने के द्वारा बात करते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम हमारे घर पे आने होती है उससे पहले उसको ड्रीम आ जाता है। उसको एक प्रभु की तरफ से सपना आया था कि मेरे पापा के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, किसी ने कुछ टूना टोटका किया है। तो उसके लिए हम भाई बहनों ने दोनों ने मिलकर खूब प्रार्थना की और 15-20 दिन हो गए हैं उस ड्रीम को आए हुए। अभी तक मेरे पापा बिल्कुल सुरक्षित हैं, जीवित है। प्रभु ने उनको भी चंगा रखा। जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु का दासी को भी जय मसीह की। मेरे है ना एक हफ्ते ताप चढ़ा था, बिल्कुल मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। प्रभु के दासी से मैंने प्रार्थना करवाई, बिल्कुल चंगी हो गई। दूसरी गवाही ये है, मेरी भैंस बिल्कुल दूध से चली गई थी। प्रभु के दासी से मैंने प्रार्थना करवाई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तीसरी गवाही ये है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी परसों। प्रभु उससे मन में ये कही, प्रभु तू ही जानता है, जो भी है तू ही सुलटेगा, मैं नहीं जानती, तू ही करेगा जो करना है। प्रभु ने ऐसी करी, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। प्रभु ने जब ही तुरंत ही कलेश को खत्म कर दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के दासी को भी जय मसीह। मेरी एक गवाही ये है कि मेरे बड़े भाई ने 10 साल हुए थे मेरे घर के भरने का ही। उसने अपने लड़के की भी शादी करी, लड़कियों की भी कर ली, 3 शादी कर ली थी। उसके बच्चे भी हो लिए उसके बच्चियों का, लेकिन कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं करता था। एक दिन अपने यहाँ पे फ़ोन आया कि सिस्टर आप आ जाओ। मैं कहना भाई मंटे मुझको बोला कल रही है तो मैं आऊँ। मैं खा जी है। अगले दिन वो 10 दिन का ऊपर जो भी मतलब मेरा भी जो भी था ब्याह शादी का सारा वो लेकर 5-6 बैग लेकर बस में आ गया। मगर भाई आज की जरूरत हुई तो क्यों कराया बहन क्यों कर याद आई। मगर मेरा एक चेयर और रहा कभी जागा बोले जी मैं सारा कर जाऊँगा। मगर हमारी क्या गलती तो क्यों नहीं आया करता। बोले जी मैंने ऊपरली पुथी आ गई थी। बोले मैं जी बन गया था, मेरा लड़का सीटीओ बन गया था। और बोले जी उल्टी मुसीबत आ गई। मैं क्या आ गया। बोले जी मेरी तो है ना मैं सस्पेंड कर दिया, मेरे लड़का के बोले है ना दूर ड्यूटी लाग दी कितना। कितने लोगों को ये गवाही समझ में आई? परमेश्वर ने इस परिवार को कैसे जोड़ा? आप परिवारों के छुटकारे की मीटिंग में आए थे। ये इसलिए हुआ
कि 2 हफ्ते आपने सुना था कि टूटे हुए परिवारों की प्रार्थना मीटिंग, उस मीटिंग में ये बहन आई। 10 साल का टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ दिया है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। नहीं तो वो कोई 10 साल पहले क्यों नहीं आई, 5 साल पहले क्यों नहीं आई, अभी कैसे आई? खुदा ने इस परिवार को जोड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह इस बेटे के घर पे हुआ है, इसलिए उस भाई ने कॉल किया है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे इस गवाही के लिए। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हम 2 फरवरी को प्रभु ने हमके तीसरी भैंस दिवाई थी। 4 तारीख को उसको पानी पिलाने ले गए, जोड़ पे उसका पैर टूट गया 2 जगह से, वहां से गाल के लेनी पड़ी। हत्या के साथ वह ब्याह भी गई, वो बच्चा भी भूखा मर गया और परेशानी होगी। बच्चे को मैंने दूध दिया के पास 3 लीटर दूध लिया और बच्चे को निपल से पिला दी। बच्चा बहुत चंगा रहा। आज 1 महीने 10 दिन के बाद मेरी भैंस उठ के चारों पकड़ के चोर और चक्कर लगाती है। रिश्तेदार आए, वह भी कहने लगे बोले है ना भाई देख ये हालात नहीं देखी जाती, ये है ना एक इंसान के लिए। बोले है ना भाई देखो जी आप तो है ना भी और तो कुछ भी करे को नहीं, ये आपका घरवाला है ये मर जाएगा, इसकी दशा नहीं देखी जाती। उसकी नस दे के आई थी और वो लाग भी गई थी। दूध देने का कोई मतलब नहीं था। अब मेरी भैंस है ना 1 महीने 3 दिन में उठ के 10 लीटर दूध भी दे है और खाना पीना भी करे है और हम सारे पकड़ के चक्कर भी लगाती है। प्रभु ने मेरी भैंस को 1 महीने 10 दिन में चंगा कर दिया, टूटे हुए पैर को जोड़ा। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि 10 फरवरी 2001 को मेरे गुड़िया हुई थी, मैं जापे में थी, बासिर हो गई थी। 25 साल की बासिर से मैं मुक्त कर दी। प्रभु का बहुत लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आप सबको मेरी ये गवाही मेरे पापा की तरफ से है। मेरे पापा की पेंशन नहीं बन रही थी। पिछले संडे आए थे मेरे पापा, एक संडे आए थे। उसके बाद जब वो घर गए ना, उसके बाद रोहतक से फ़ोन आया कि आपको पेंशन बंधवानी है क्या। तो जब भी जो है पापा का काम बन गया। मैंने बोला पापा आपकी पेंशन बन गई तो आपको गवाही देना चाहिए जाके। पापा बोले ना बेटा तू दे, ये मेरे काम से जाना है। मैं कहा ठीक है मैं दे दूँगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। जिन बहन का नाम बबीता है, जनता कॉलोनी से आए हैं। ये बहन गवाही दे रहे हैं, बता रहे कि इनके बहन की पति की आंखें 4 महीने से लगातार लाल हो रखी थी। बता रहे कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने परमेश्वर के भवन में आके पास्टर जी आपसे उनके लिए प्रार्थना कराई। बता रहे कि अब वो भाई बिल्कुल चंगा है, बिल्कुल ठीक है, उसकी आंखें परमेश्वर ने ठीक कर दिया। जोरदार तालियां बजाएंगे इस गवाही के लिए। सभी भाई बहन को जय मसीह की, पास्टर और पास्टरनी को जय मसीह। मेरा गवाही यही है, मेरा बहन दामाद को 4 महीने से उसका आँख लाल होता था। भाई जब पास्टर जी प्रार्थना किया अब मैं भी प्रार्थना किया, ठीक हो गया। और मेरा एक भी गवाही ये है, मेरा पति के पिता था ना, तो वो गांव मेरा सुमित्रा दीदी है, उसका सभी प्रार्थना करवाए थे। मेरे पति फिर भी पीते रहते थे तो वो गवाही नहीं पा रहा। यहाँ का तक गवाही दे दिया, अब वहाँ का नहीं पड़ा तो मेरा पति फिर पीने के शुरू कर दिया। वो भी एक गवाही फिर भी मेरे लड़की बात करने नहीं चाहते थे। वो चल गया गांव मेरे माँ को साथ शादी में, वो रूस कर चली गई। बेटी आपसे अच्छे से बात कर रही है। हाँ ठीक। जोरदार तालियों से इन गवाहियों के लिए प्रभु। मेरा नाम है बबीता, वो जनता कॉलोनी रोहतक से। हालेलुया। पास्टर जी बहन का नाम सुदेश है। ये बहन भिवानी से है। ये बहन गवाही दे रहे हैं, अपने बता रहे हैं कि इनकी किस्त थी और काफ़ी समय से ये भर नहीं पा रहे थे और उसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। बता रहे कि इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पर पास्टर जी फ़ोन किया और प्रार्थना कराई। ये परमेश्वर के भवन में भी लगातार आ रहे हैं और उसी बात के लिए इन्होंने आपसे लेहंज कराया। बता रहे हैं कि जब घर गए तो परमेश्वर ने उनकी किस्त का इंतजाम किया। आज ये अपनी बहन ये उस किस्त को बहन भर पाए हैं और इस सारी चिंता से परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद कर दिया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु का धन्यवाद करें। जय मसीह की सभी को, पास्टर और पास्टरनी को भी मैं प्रभु का बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। मेरी किस्त की 6 तारीख को किस्त भरनी थी मैंने, मतलब कि किस्त वालों का भी फ़ोन आ रहा था बार बार कि घर आके बैठेंगे घर आके बैठेंगे। मैं इतनी टेंशन में थी बहुत ज़्यादा। कल भी फ़ोन आ रहे थे कि 12 बजे तक अगर भर दी तो ठीक है, नहीं तो घर पे आके बैठेंगे। फिर मैं परमेश्वर से घुटने मार के बैठी और मैंने बीज भी बोया और मैं फिर ये राम प्यारी आंटी और ममता बहन ये आई हुई थी, वहाँ पे बैठ के हमने परमेश्वर के गीत करे और प्रार्थना की
और फिर हम शुभ समाचार बांटने के लिए चले गए कि परमेश्वर तू ही वो करेगा इंतजाम। फिर जैसे कि हम बांट के आए ना, तो मेरी किस्त का इंतजाम हो गया था। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और मैं सुबह आज किस्त भी भर के आई हूँ और मेरे फ़ोन में भी रिचार्ज खत्म हो गया था कि मैं प्रार्थना के लिए फ़ोन कर सकूँ, और आज मेरे फ़ोन में भी रिचार्ज हो गया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और पास्टर सबको जो मैं सीखी। मेरा नाम कश्मीरी में बिटाने तारी, मेरी गुआई है। मेरे दांतों में बहुत दर्द रहा करता। मैंने पास्टर जी पर प्रार्थना करवाई, जो कि मेरे दांत भी इतने हलते भी कोई ना मैं चंगी करी। और मेरी एक गुआई और है, मेरी बेबे मेडिकल में चली गई। मैंने फ़ोन कराया, मैं दे रही हूँ उसके ना की गुआई वाउड़ा बैठी है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। बाकी था तू एक मेडिकल में हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करती तू बोला छाती दुख है। मैंने पास्टर जी पर प्रार्थना करवाई, वह चंगी होगी उस टाइम। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ लाखों करोड़ों। आमीन। कि जाए मेरी उसकी बेटी की मैं देवती की प्रार्थना करवाऊँ, और चंगी हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मास्टर को मेरी मास्टर ने की भी। मैं पिछले एतवार को मेरा इतना बड़ा फूला हो गया था मेरे गला में। मैंने 2 बार प्रार्थना करी, और जब फूला ठीक होगा प्रभु मैं प्रार्थना प्रभु मांगूंगी मैंने तू ठीक कर दे। और पिछले एतवार मैंने 15 कार्ड बांटे। मारा गीत पर ही लगाया रहे वो देखने की वो लेकर आए बालक, मेरी बू मेरी सेवा ना करा करती। मास्टर तो मैंने प्रार्थना करवाई, एक तो मेरी बू बर्तन भी मान दे, सारा काम कर दे मेरा। सबके जीवन में काम करे प्रभु जी से मेरे जीवन में काम होया है। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है कि मेरा लड़का 2 हफ्ते से बीमार था। वो 2 रात एकदम रोते रहा। मैं बोली कि मैं दवा कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक करेंगे तो मेरे ईश्वर ठीक करेंगे। उन्हीं पे भरोसा करती रही। अब प्रभु के दास दासी से प्रार्थना करवाई, फोटो भेजती गई मोबाइल पे। प्रभु ने उसको चंगा किया। आज 3रे दिन वो भवन में आया है, सही सलामत हंसी खुशी आया है। सबको जय मसीह के। मेरी एक और गवाही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मैं प्रार्थना करने लगी, इतना दर्द हो रहा था। फिर मेरी पड़ोसी आई, बोले कि दीदी दीदी। मैंने बोला, मैं कुछ नहीं उसकी सुनी। वो कपड़ा लेके आई, बोले कि ये कपड़ा ले लो। मैंने कुछ नहीं सुनी उसका। मैंने बोले प्रार्थना कर लूँगी तभी सुनूंगी, जो बात होगी वो बाद में मैं बात करूँगी। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, मैं यही जी कर रहा था कि मैं सो जाऊँ। फिर मैंने सोई नहीं, प्रभु पे विश्वास भरोसा करके प्रार्थना करती गई। फिर प्रभु का लघु लगाई, फिर तुरंत मेरा पेट में आराम हुआ, मैं चंगा हो गई। मेरी एक और गवाही है कि आज मेरे पति को मेरा 8वां संडे हो गया था। 9वें संडे मेरा होने वाला था। तो मैंने बोला कि प्रभु मेरे बच्चों को, मेरे पति को साथ में लेके चलोगे तभी मैं भवन में आऊँगी। मैं रो रो के प्रार्थना करने लगी। मैं बोली कि मेरे पति भवन में नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी प्रभु। जब मेरे प्रभु ने, मैं रो के प्रार्थना करी, मेरे प्रभु ने आज मेरा सुना है। मेरे पति को भी, मेरे बच्चों को भी लेके आए हैं। फिर मेरे पति आज दूसरे संडे आने को बोल रही थी, तो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं काम पे जाऊंगा। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें प्रभु लेके जाएगी। वो काम पे चले गए। फिर काम वाले भैया से फोन करी, मैंने बोला कि भैया मेरे ऐसी बात है। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ। फिर वो काम पर से वापस आए, किराया बोले कि मेरे पास किराया नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा भवन में। प्रभु के दुआ से मैं प्रार्थना भी करवाती हूँ, वचन भी पढ़ती हूँ, सब कुछ बीज भी बोती हूँ, उपवास भी करती हूँ। अब प्रभु की दुआ से मेरे बच्चे भी, मैं भी भवन में हंसी खुशी आते हैं। अब प्रभु का जोर से तालियां बजाएंगे।